सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार से एक युवक को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इस युवक का आरोप है कि गोरखपुर में जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार में पहुंचा और उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि बाहुबली अमन मणि त्रिपाठी और उनके विधायक बेटे अमन मणि ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। युवक का आरोप है कि उसकी बात सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए और उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया गया। इस शख्स का यह आरोप है कि इसकी चिन्हट थाना के इलाके में तकरीबन 22.5 जो जमीन है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, 22.5 बीघा इसकी जमीन है तकरीबन वहां पर, और इस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन कब्जे की बात सुनते ही मुख्यमंत्री ने उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। किस तरह रो रो कर इस युवक ने अपनी जो कहानी है, अपनी जो व्यथा है वो बयां की है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं लखनऊ से आया हूं। मेरी जमीन अमर मणि त्रिपाठी और अमन मणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखी थी। मैं महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी धक्का मार के भगा दिए, कहे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बताइए मेरी क्या गलती है? जान की मारने की धमकी अमन मणि देता है, घर पे पत्थर वो फिगवाता है, महाराज जी को वोट वो देता है। मेरी क्या गलती? हम तो व्यापारी आदमी, हमारी क्या गलती थी? कितनी जमीन है? 22.5 बीघा है, अपना मऊ चिन्हट थाना। अभी तो इसके पहले भी आप कई बार आ चुके हैं जी। कितनी बार? एक बार लखनऊ में मिला था और 28 फरवरी को जनता दरबार में आया था। तो आज उसी पर दोबारा मिल रहे हैं, तो सीएम का साहब आप सीएम साहब को मिला, मैंने कागज दिया, मैंने ब्रीफ करना शुरू किया कि अमन मणि त्रिपाठी ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। कागज नचा के फेंक दिया, कहा आवारा कहीं का, जिंदगी में तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी। किसने कहा? महाराज जी ने। और ये शख्स रो रो कर अपनी जिस जमीन का जिक्र कर रहा है, चिन्हट में जिस जमीन का, उस जमीन तक इंडिया न्यूज पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस शख्स ने आरोप लगाया है कि अमन मणि त्रिपाठी ने उसकी 22.5 बीघा जमीन कब्जा रखी है और वो जमीन चिन्हट में है। इस जमीन तक अब इंडिया न्यूज पहुंच चुका है। विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर कब्जे का आरोप है कि 22.5 बीघा जमीन पर अमन मणि त्रिपाठी ने कब्जा जमा रखा है। इस शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह युवक मिलने पहुंचा था, लेकिन उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया गया। इस युवक ने अपनी इस जो परेशानी बता रहा है, इसमें इस बात का जिक्र भी किया है कि जो जमीन है वो चिन्हट थाना इलाके में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद एंटी भू माफिया स्क्वाड का गठन किया गया था, और ये गठन सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश में जिन भूखंडों पे अवैध कब्जे हैं उन कब्जों को हटाया जा सके, और इसके लिए बाकायदा है एंटी भू माफिया स्क्वाड का गठन किया गया। और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम इस पर नजर रखेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ की वो जमीन, वो भूखंड जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये जमीन नहीं छुड़ा सकेंगे। हम लखनऊ के एक कला गांव क्षेत्र में हैं, जो कि चिन्हट क्षेत्र में लगता है, और इस जगह के लिए एक फरियादी ने डीएम लखनऊ, एसएसपी लखनऊ और मुख्यमंत्री तक से एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक उस प्रार्थना पत्र पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है क्योंकि इस पूरे भूखंड पर अमर मणि त्रिपाठी और अमन मणि त्रिपाठी यानी कि बाप और बेटे दोनों का वर्चस्व कायम है और उन लोगों का कब्जा है। इसकी शिकायत लेकर के जब आयुष, जिनकी ये जमीन है, वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे, तो वहां पर मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रार्थना पत्र की अनसुनी कर दिया। पूरी चीजें उन्होंने पूरी सुनी, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। हम बात करते हैं आयुष से। आयुष, क्या रहा जब आप गोरखपुर उनके जनता दरबार में गए? जी, मैं सुबह करीबन 7:30 बजे मेरी मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने अपना प्रकरण बताया। जैसे ही मैंने बताया कि अमर मणि और अमन मणि त्रिपाठी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, जो कि ये जमीन है, तो उन्होंने पेपर को मेरी तरफ फेंक दिया और कहा कि इस सरकार में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो आप सुन सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अमन मणि और अमर मणि का कद इतना बड़ा है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे भूखंड पर उनका कब्जा हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और इसके लिए उन्होंने पीड़ित पक्ष को सुनना भी काफी नहीं समझा।
हालांकि जनता दरबार में पीड़ित जाते इसीलिए हैं कि सूबे का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनिएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जो वाकया आयुष के साथ में हुआ उससे निश्चित तौर पर सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार क्या पिछली सरकार की तरीके से ही काम कर रही है? क्या जो भूमाफिया है उनका वर्चस्व आज भी उसी तरीके से कायम है जैसे कि पिछली सरकारों में रहा है? हालांकि एंटी भूमाफिया स्क्वाड जरूर गठन किया गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरीके से जवाब मिल रहा है तो आखिरकार पीड़ित जाए कहां? कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिवप्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।